बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त मरीज़ हमारे पास ये क्वेश्चन लेकर आते हैं, कन्फ्यूजन लेकर आते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर में अल्ट्रासाउंड करवाया है, पथरियाँ आई हैं, तो अब हम ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं। और जब वो ये आके पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हम एक सर्जन के पास गए हैं तो उसने कहा है कि आप ऑपरेशन करवा लें। अब आपके पास लेकर आए हैं हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और हम अपनी पूरी साइन सिम्टम्स बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कोई बड़े बुज़ुर्ग साथ आते हैं मरीज़ के और वो ये कह रहे होते हैं कि भाई मेरे तो जवानी में पित्ते में पथरियाँ आई थीं और डॉक्टर ने तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया, तो वैसे ही ऑपरेशन कर दिया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पोते को या मेरे बेटे को इस वक्त ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, तो ये कैसे हो सकता है? अब पथरियाँ अल्ट्रासाउंड पे जब नज़र आ गई हैं तो आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते हैं? सो ये ऐसे चंद क्वेश्चंस हैं जो मरीज़ों के जहन में आते हैं। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाती हूँ और आपको चंद पॉइंट्स ऐसे बता दूँ कि जिनकी बेस के ऊपर हम सर्जन्स डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ का पित्ते का ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर मरियम आहिर मुनीर, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, आपके लिए रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि गॉल ब्लैडर पित्ते को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो गॉल ब्लैडर वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा आती है। अगर तो एक मरीज़ ने 6 माह पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है और जो उस गॉल ब्लैडर वॉल की चौड़ाई थी और अब की चौड़ाई में फ़र्क हो, यानी कि बढ़ गई हो, तो ऐसी सूरत के अंदर गॉल ब्लैडर को निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से मरीज़ को साइन सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों को शुगर हो, ऐसी सूरत के अंदर भी उसको निकलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर तो गॉल ब्लैडर के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाया गया है और वहाँ पे कोई रसौली आ गई, तब तो आपने उसको निकलवाना ही है, क्योंकि अगर नहीं निकलवाएंगे तो रसौली पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों में पॉलिप्स भी होते हैं। जब पॉलिप्स की बात आए तो आपने ये भी देखना होता है कि पॉलिप एक है या मल्टीपल हैं। अगर तो मल्टीपल पॉलिप्स हैं तो तब उसको गॉल ब्लैडर को निकलवाना ही पड़ता है, लेकिन अगर तो पॉलिप एक है और छोटे साइज़ का है तो तब यही सजेस्ट किया जाता है कि 6 माह के बाद आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाएं। और अगर उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर साइज़ उतना ही है जितना 6 माह पहले था, तो तब आपको गॉल ब्लैडर निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तो उस पॉलिप का साइज़ बड़ा हो जाए तो तब निकलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो आगे चल के गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। उसके अलावा अगर तो किसी को अल्ट्रासाउंड के ऊपर मल्टीपल गॉल स्टोन्स आ गए हैं तो तब भी निकलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो गॉल स्टोन है वो वहाँ से निकलेगा और निकल के CBD यानी कि जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर आके फंस जाएगा और फिर साइन सिम्टम्स यानी कि प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। सो ये चंद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मरीज़ के जहन में आती हैं और एज ए सर्जन हम लोग ये पॉइंट्स चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कहीं पे ये मरीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, हम इसकी कोलिसिस्टेक्टमी करवाएं या ना करवाएं। इसके अलावा हमें और भी बहुत सी चीज़ों को रूल आउट करना होता है, जैसे कि रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, जिसके अंदर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि खुराक की नाली के जो नीचे वाला स्फिंक्टर होता है, रास्ता होता है, एक रिंग सा वहाँ पे बना हुआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होता है। जिस वक्त खाना ऊपर से इंसान खाता है वो रिंग थोड़ा सा खुलता है और खाना आगे मैदे में चला जाता है। अगर तो उसकी टोन ठीक ना हो, वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए और खाना वापस ऊपर खुराक की नाली में आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होगा। और तकरीबन वही अलामात होती हैं जो कि उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की वजह से मरीज़ को दरपेश हो रही होती हैं। अगर तो हम रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस को
मैनेज कर दें मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, उसके अलावा डाइट से हम उसको सेटल डाउन कर दें और साइन सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं, तो तब हमें गॉल ब्लैडर को निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो उसके अंदर एक चंद पत्थरियाँ पड़ी हुई हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ऐसी सूरत में हम उनको कहते हैं साइलेंट गॉल स्टोन्स, कि जिनको निकलवाएं या ना निकलवाएं वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे। लेकिन जब एक मरतबा प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी तो तब निकलवाना ज़रूरी हो जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये मैंने आपको जो चंद पॉइंट्स बताए हैं कि तब गॉल ब्लैडर हमें कब निकलवाना है या नहीं निकलवाना, ये आपको भी समझ आ गई होगी। इसलिए आप जब दोबारा कभी सर्जन के पास जाएंगे तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि भाई मेरा तो गॉल ब्लैडर ज़रूर निकाले, अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर पत्थरियाँ आई हैं। क्योंकि पहले ज़माने में क्या था कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं थी। जब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं थी तो तब किसी को भी जो साइन सिम्टम्स होते थे गॉल ब्लैडर के, तब उसको यही कहा जाता था, यही सोचा जाता था कि भाई इसको निकाल दें, नहीं तो किसी ना किसी वक्त ये साइन सिम्टम्स ज़्यादा होकर मरीज़ को और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देंगे। सो ऐसी सूरत के अंदर हम लोग उसको निकाल देते थे। लेकिन अब हम नहीं निकलवाते, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, हमें इतना कुछ पता चल जाता है। इमीडिएट हमारे पास इमेजिंग, एक्सरेज वगैरह, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि अब हम इमीडिएटली वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हम देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा डिज़ीज़ प्रोसेस आगे गया है। हमें अनड्यू तो नहीं ऑपरेशन करना पड़ रहा, ना सिर्फ मरीज़ का एक बर्डन हो पैसे के लिहाज से, बल्कि उसकी एक जान के ऊपर आपने एक पूरा इंसियन लगाना हुआ होता है। अगर तो आप इंसियन नहीं भी लगाते, आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी भी करवा लेते हैं, तो तब भी उसके ऊपर एक पैसे का इकोनॉमिकल तो बर्डन आ जाता है। सो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको वही करवानी होती है, लेकिन अनड्यू सर्जरी से भी बचना होता है। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।